हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे क्विकली बट ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी जल्दी के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आई एम सिद्धार्थ कुमार, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स हियर एट प्रेप आईएएस। एंड आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है लॉ ऑफ डिमांड। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप एवरीडे अपनी लाइफ में अप्लाई होते हुए देखते हो। नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड? So this law of demand is a simple relationship between price of a good and its demand। यानी कोई भी आइटम है उसके प्राइस और उसके डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। नाउ इससे पहले हम ये रिलेशनशिप समझे, आपको समझना होगा कि भाई ये डिमांड वर्ड या ये डिमांड कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है। सो इकोनॉमिक्स में डिमांड सिंपली मीन्स कि किसी भी गुड्स या सर्विस की कितनी क्वांटिटी कोई भी कंज्यूमर या बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय और परचेज एट अ प्राइस। यानी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कोई आइटम है, जैसे आईफोन 16 है, 1 लाख का फोन है। सो कितने लोग विलिंग है? बहुत सारे लोग विलिंग है, हजारों लोग से 1 लाख लोग विलिंग हैं कि वो आईफोन 16 खरीदना चाहते हैं, वो लोग कि मेरे पास आईफोन 16 हो। बट कितने लोग एबल हैं? हो सकता है इसमें से बस 1,000 लोगों के पास ही इतनी इनकम या पैसा हो या इतनी एबिलिटी हो कि वो इतना महंगा फोन खरीद सकते हैं। तो डिमांड क्या रही हमारी? 1,000 लोगों की। बट ये भी हो सकता है कि इन 1,000 लोगों में से कुछ लोग थोड़े समझदार हैं और सोचेंगे कि ये बस शोशाबाजी की बात है। तो से 50-60 समझदार लोग निकाल दिए हमने, तो 950 लोग बचे जो कंस्टिट्यूट करते हैं डिमांड फॉर आईफोन 16। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। यानी कोई भी इंडिविजुअल एक प्राइस पे किसी भी आइटम, कमोडिटी या गुड को वेदर ही इज विलिंग एंड एबल टू बाई इट और नॉट, जो लोग हैं वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ ये तो हो गया डिमांड। नाउ अब ये रिलेशनशिप क्या है प्राइस और आपके जो है उसके बीच में, क्वांटिटी के बीच में? सो इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स रिलेशनशिप यानी अगर आपके आइटम का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर आपके आइटम का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड। इसको अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। इस एक्सिस पे प्राइस है, यानी कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट थी। अब उसका प्राइस अगर 50 रुपए हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपए हो जाती है, यानी इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है। नाउ ये होता क्यों है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस से तो हमें समझ में आ ही रहा है, बट इकोनॉमिक्स में क्लियर रीजन दिए हैं इसके। क्या रीजन दिए कि भाई ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज होती है इनकम इफेक्ट। यानी किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है और मेरी तो इनकम फिक्स है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो यहाँ पे कहा गया है कि बस प्राइस ही चेंज हो रहा है और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट। यानी अगर मान लो प्राइस बढ़ रहा है बट मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है तो शायद से मैं खरीद सकता हूँ उसको फिर भी, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा है, सेट्रेस पेरिबस, यानी डिमांड को प्राइस के अलावा जो दूसरे सारे फैक्टर्स इंफ्लुएंस कर सकते हैं वो सब फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट है, बस प्राइस चेंज हो रहा है। नाउ जब ऐसा होगा तो इनकम इफेक्ट क्या होगी? मेरी इनकम फिक्स्ड है, प्राइस बढ़ गया तो मेरी जो परचेजिंग पावर है या मेरे पास जो पैसा बचता है कुछ और खरीदने के लिए वो कम होता है। यानी दैट मीन्स माई एबिलिटी टू बाय गोज डाउन, और इसके कारण हो सकता है कुछ लोग अफोर्ड ही ना कर पाए, सो डिमांड कम हो गई। दैट इज वन। दूसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी कोई चीज महंगी हुई, राइट? तो अगर मान लो उसकी जगह कोई दूसरी सस्ती चीज मेरे को अवेलेबल है तो मैं वो छोड़ के दूसरी सस्ती चीज पे शिफ्ट हो जाऊंगा। दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन। तो देखो किसी भी चीज का हम लोग जब खरीदते हैं तो हम लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदते हैं। जैसे पिज्जा का एग्जांपल लो, तो जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हो या खाने जाते हो तो एक पिज्जा आपने ऑर्डर किया, अब दूसरा पिज्जा ऑर्डर करते वक्त आप सोचते हो कि यार इतना महंगा पिज्जा मेरे को खरीदना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको पता है एक पिज्जा से ज्यादातर आपकी भूख पूरी हो जाएगी और दूसरे से इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। वहीं पे ये पिज्जा जैसे डोमिनोज वगैरह ये क्या करते हैं कि एक आप ले रहे हो 600 रुपए में, दूसरा आप ले लो 300 रुपए में। यानी क्या किया? प्राइस कम किया, और आप देखते हो कि ठीक है यार 300 में तो चलेगा, तो आप खरीद लेते हो, यानी डिमांड बढ़ गई। जो ओरिजिनली अगर वो 600 रुपए का ही रहता दूसरा पिज्जा भी तो शायद से नहीं होती। तो ये है सेटिस्फैक्शन, यानी आपकी सेटिस्फैक्शन देखी जाती है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इसका मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप एक आइटम को कंज्यूम करते रहते हो, उससे सेटिस्फैक्शन जो आपको जो है मिलती है, जो वो कम होती रहती है, एंड इसीलिए आप उसके लिए प्राइस भी जो है कम देना चाहोगे सब्सिक्वेंट कंजम्पशन के लिए, सब्सिक्वेंट परचेज के लिए। तो ये तो हो गया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड ऐसे क्या होता है। बट प्राइस के अलावा जैसे मैंने कहा दूसरे फैक्टर्स है, तो दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? तो दूसरे फैक्टर्स हो गए इनकम। यानी इनकम मतलब कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है या घटती है तो भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये दो टाइप के गुड्स होते हैं इस केस में। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, जिसमें अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, दीज आर नॉर्मल गुड्स जो एक्सपेक्टेड है। और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स से, जो पुअर क्वालिटी के होते हैं, खराब क्वालिटी के होते हैं, और मेरी इनकम अगर कम है तो मैं बस उसको इसीलिए कंज्यूम कर रहा था कि मैं महंगी चीज और बेटर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। बट मान लो मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं वो जो चीजें छोड़ दूंगा और उससे बेटर क्वालिटी की चीज जो है खरीदूंगा। यानी इसमें इनकम बढ़ने पे डिमांड घटती है। ठीक है। इसके अलावा आते हैं आपके रिलेटेड गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड जैसे ऊपर हमने देखा, राइट। तो यहां पे अगर प्राइस जो मेरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है, यानी जो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो मेरे जो ओरिजिनल गुड है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड से डिफरेंट है, राइट। और अगर घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगी। क्यों होगा? आप पेप्सी और कोको कोला का एग्जाम्पल सोचना, राइट। पेप्सी को आप सब्स्टिट्यूट रखना और कोको कोला मतलब जो आप रेगुलरली पीते हो, ठीक है। तो अगर पेप्सी का दाम घटेगा तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे ठीक है यार बराबर ही है, मैं पेप्सी ही पी लेता हूँ। और बट मान लो अगर पेप्सी का दाम बढ़ा तो जो लोग पेप्सी पी रहे थे वो सोचेंगे भाई ये तो कोको कोला के बराबर है, वो कोको कोला पीने आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अब मान लो पेट्रोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कार इज अ मेन गुड। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे यार गाड़ी खरीदने का क्या फायदा, गाड़ी खरीद के मेरा तो वैसे ही इतना खर्चा आएगा, राइट। तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे भाई इतना पेट्रोल तो सस्ता ही है, राइट। मेट्रो के धक्के बस के धक्के खाने से अच्छा मैं अपनी गाड़ी में जाऊं। ओके। और इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी होते हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यानी आईफोन 16 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वहां पे आज की डेट में बहुत सारे लोग खरीद पा रहे हैं, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ ईएमआई, राइट। 24 महीने की ईएमआई, 36 महीने की ईएमआई करके, राइट। तो ईएमआई पे खरीद पा रहे हैं। तो ये ईएमआई क्या है? लोन है, क्रेडिट है। दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, ईवी को, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, राइट। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो आपका जैसे नॉर्थ इंडिया है, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो है वीट की डिमांड ज्यादा है खाने के लिए, साउथ इंडिया में राइस की डिमांड आपकी ज्यादा है। नाउ ये तो हो गई ये गुड्स। बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, वो हैं आपके वेबलेन गुड्स। तो ये है अमीर लोगों के लिए, ठीक है। जो रिच लोग हैं जनरली वही इनके कंज्यूमर्स रहते हैं, राइट। तो वेबलेन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिन जो बेसिकली क्यों खरीद रहे हैं अमीर लोग? सी, अमीर लोगों को एबिलिटी टू पे उसका कोई लोड नहीं है, ठीक है। बट अमीर लोग क्यों खरीदते हैं इसको? क्योंकि ये होता है स्टेटस सिंबल। और ये स्टेटस सिंबल क्यों होता है? क्योंकि इस घड़ी के प्राइस के कारण ही। अब मान लो कल को इसका प्राइस ही कम हो जाए तो अमीर आदमी क्यों खरीदेगा? बिकॉज इट नो लॉन्गर रिमेन्स ए स्टेटस सिंबल, और उसकी विलिंगनेस खत्म हो जाती है, राइट। अब गिफेन गुड होते हैं भाई पुअर लोगों के लिए, ठीक है। ये ऐसे गरीब हाउस होल्ड होते हैं उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी मजबूरी होती है कि उनको जो है ये गुड्स कंज्यूम करने होते हैं, ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, राइट। और वो मजबूरी में अपने जो है गुजारा चलाने के लिए ये कंज्यूम करते हैं, राइट। सो मान लो कोई परिवार है जो 25 दिन पोटैटो खाता है या 28 दिन पोटैटो खाता है, 2 दिन पनीर खाता है, ठीक है। अब मान लो पोटैटो के दाम बढ़ गए तो वो 28 दिन के लिए पोटैटो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? 2 दिन पनीर खाना छोड़ेगा, उससे जो पैसे बचेंगे उससे 28 दिन के जितना पोटैटो प्लस एडिशनल 2 दिन का पोटैटो और खरीदेगा। यानी इन गुड्स की प्राइस बढ़ा, पोटैटो का डिमांड बढ़ी, क्योंकि देर इज नो अदर अल्टरनेटिव, कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है इनका, ठीक है। तो ये हो गए आपके गिफेन गुड्स। एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये यूपीएससी का PYQ है, आप अटेम्प्ट करो, आंसर डालो कमेंट्स में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इसके बाद मैं ऐसा ही वीडियो कम टाइम में आपका लॉ ऑफ सप्लाई पे भी बनाऊंगा, मार्केट मैकेनिज्म पे भी बनाऊंगा, इन्फ्लेशन पे भी बनाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ऐसे छोटे छोटे बाइट साइज वीडियो के थ्रू आपका कॉम्प्रिहेंसिवली और इस लेवल का कवर हो कि भाई क्वेश्चन आए तो आप कर लो। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।